अब हमको पता चल रहा है कि इस मोटर की पावर बहुत ज्यादा कम है। हैवी मोटर, हैवी कंट्रोलर, सब बड़ा सही पार्ट मिला भाई अपने को। हल्का सा ऊपर नीचे ये सरक रहा है। ये व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं विशाल और क्या हाल चाल आप सभी के। आई नो सभी बढ़िया होंगे, एकदम मजे में होंगे। मैं भी मजे में हूं क्योंकि आज फिर से मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर काम होने वाला है। वैसे आज प्रोजेक्ट पर काम तो नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ, हम जुगाड़ करने वाले हैं। लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि हम लोग पिछले टायर में लगाने के लिए मोटर का जुगाड़ कर रहे थे, लेकिन मोटर हमको मिली नहीं। वैसे हमारे पास पहले से एक मोटर अवेलेबल थी जो कि हमने डिसाइड कर रखा था, प्रोजेक्ट बनाने से पहले ही डिसाइड कर रखा था कि इस मोटर का हम यूज करेंगे। तो इस मोटर का हमने जुगाड़ किया था हमारे प्रोजेक्ट में लगाने के लिए, लेकिन अब हमको पता चल रहा है कि इस मोटर की पावर बहुत ज्यादा कम है, इस टायर को ही नहीं घुमा पाएगी सही से। और हमारे प्रोजेक्ट का जो टोटल वेट होने वाला है वो लगभग 200 किलो तक होने वाला है। और हमारे पास जो मोटर है वो है 48 वोल्ट से 70 वोल्ट तक चलती है और 1000 वाट की है ये, जिसकी कैपेसिटी है सिर्फ 150 किलो खींचने की। तो ये बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाती है हमारे प्रोजेक्ट के वेट के सामने। दैट्स व्हाई हमने डिसाइड किया है कि हम इसकी जगह पर एक चेन ड्राइव मोटर का ही यूज करेंगे, थोड़ी ज्यादा पावर वाली। ये 1000 वाट की है तो हम लगभग 2000 वाट तक की यूज करेंगे, लेकिन वो मोटर हमको मिली नहीं। लास्ट वीडियो में हमने बहुत ढूंढा लेकिन हमको कहीं पर भी मिली नहीं। लेकिन डिसाइड तो हो चुका है कि हमारे प्रोजेक्ट में ये हब मोटर नहीं लगने वाली है। हम या तो चेन ड्राइव यूज करेंगे या फिर गियर वगैरह असेंबल करके जो भी है टायर के साथ में ही मोटर लगा देंगे। तो हम फ्रेम के पीछे की साइड टायर लगाने के लिए माउंट कैसा बनाएंगे उस चीज को लेकर थोड़ा कंफ्यूज थे, क्योंकि हम अगर हब मोटर लगाते तो फिर हमें थोड़ा माउंट का शेप थोड़ा अलग रखना पड़ता। लेकिन अभी यहाँ पर डिसाइड हो चुका है कि चेन ड्राइव लगेगी तो फिर हम अलग टाइप का बना देंगे। तो माउंट हमको कैसे बनाना है वो हमको आइडिया आ चुका है। हम वन साइड से ही रखेंगे, वन साइड में ही पूरा माउंट रहेगा। एक्सल पूरा वन साइड से ही लगेगा, दूसरी साइड से नहीं रहेगा। इस साइड में कसने के लिए कोई ऑप्शन नहीं रखेंगे हम, इस साइड से पूरा टायर खुला खुला दिखेगा। एंड इस चीज से हमारे प्रोजेक्ट का जो पीछे से लुक आएगा ना, वो भी गजब का आने वाला है। तो प्रोजेक्ट में पिछला टायर माउंट करने के लिए हम लोगों को अब कैसा एक्सल बनाना है वो हमको समझ में आ चुका है। तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि जब तक मोटर नहीं मिलती है तब तक हम इसका पीछे का एक्सल बनाने का काम कर लेते हैं। तो पिछला टायर माउंट करने के लिए हमको जो एक्सल बनाना है उसमें सिर्फ वन साइड में ही एक्सल लगेगा, कुछ इस टाइप से। एंड डायरेक्ट इधर हमारा टायर माउंट हो जाएगा। हम जो एक्सल बना रहे हैं वो घर पर नहीं बना सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमको पूरा अलाइनमेंट के साथ चाहिए। तो हम सोच रहे हैं कि किसी पुरानी गाड़ी का ऐसा कोई हमको पार्ट मिल जाए जिसके जरिए हम इस चीज को बना सके। मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, मार्केट में जाकर इधर उधर घूमना पड़ेगा, तब हमको शायद मिल जाए कहीं पर। अगर बना बनाया मिल जाता है तो बढ़िया बात हो जाएगी, और अगर नहीं मिलता है तो फिर बढ़िया बात नहीं होगी। हमें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा पुराने कहीं पर स्क्रैप यार्ड पर, या फिर जहाँ पर भी हमको गाड़ी सुधारने वाली दुकान वगैरह जो भी है वहां पर जाकर हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा मेजरमेंट कर रहे हैं। ये टायर का जो बीच में हब लगेगा ना, उसके लिए हम यहाँ पर जो होल्स बने हुए हैं उसके हम मेजर कर रहे हैं, थोड़ा कितनी दूरी पर है क्या है उसके हिसाब से। अगर हमें मिल जाता है तो और बढ़िया रहेगा। वैसे यहाँ पर गाइस एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पर होल्स थोड़े दिए हुए हैं। जैसे ये 4 जो होल दिख रहे हैं वो दूर दूर है, और ये 4 जो होल दिख रहे हैं ये थोड़े पास पास में है। इनकी दूरी है 3.5 इंच, इनकी दूरी है 4 इंच। दोनों साइज का कोई सा भी मिल जाता है तो हम उठा कर ले आएंगे, कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए सारा कुछ मेजरमेंट करके ही जा रहे हैं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं लास्ट टाइम जहाँ पर हम लोग मोटर ढूंढने गए थे ई रिक्शा वाले पास, उसके पास जा रहे हैं जो रिपेयर करता है। तो हो सकता है उसके पास कोई सा पुराना पार्ट मिल जाए या फिर कोई जुगाड़ हमको बता दे। तो अभी जाकर देखते हैं मिलता है या फिर नहीं मिलता है, वो तो वहीं पर जाकर पता चलेगा। A few moments later. तो फिर से आ चुके हैं यहाँ पर रिपेयरिंग वाली शॉप पर। यहाँ पर आते ही हमको भैया ने बताया कि इनके पास ई रिक्शा है जिसके पार्ट्स बिकाऊ है, एंड इसमें 4000 वाट की मोटर लगी है जो कि थोड़ी ज्यादा ही पावरफुल है, लेकिन अगर सही प्राइस में मिल जाती है तो हम इसे ले लेंगे। आपको भाई पूरे डेकोरेशन सेट चाहिए, वो पूरे ही दे दूंगा आपको। तो भाई सभी यहाँ दुकान पर आए थे और भैया बता रहे हैं कि उनके पास एक स्क्रैप में ये गाड़ी पड़ी हुई है, तो इसकी मोटर और बैटरी जो है वो थोड़ी बिकाऊ रहेगी। तो हम लोग सोच रहे हैं कि इसमें से अगर हमको पार्ट मिल जाता है टायर लगाने का वो भी हम निकलवा लेंगे। तो अभी पहले देखते हैं इसमें क्या क्या सिस्टम है, उसके बाद में बताता हूँ मैं आपको क्या हम ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं इस गाड़ी में से। वैसे भैया ने अभी गाड़ी चलाकर हमको बताई जिसमें कि इसका सारा सिस्टम प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, तो इसका कोई सा भी पार्ट खराब होने का चांस नहीं है। नॉर्मल कंट्रोलर आता है और इसमें क्या सपोर्ट करेगा वो। हाँ ठीक है, अब इसका कंट्रोलर इस प्रोजेक्ट में आप यूज करोगे। ओ भैया ने इस रिक्शा का कंट्रोलर भी बताया जिसका साइज कुछ ज्यादा ही है, एंड इतना हेवी कंट्रोलर मैंने आज तक नहीं देखा है, क्योंकि इसमें तार की जगह पर केबल ही लगा हुआ है। देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा हेवी कंट्रोलर है। वो केबल है, ये वायर है। हैवी मोटर, हैवी कंट्रोलर, सब हैवी है। तो इस रिक्शा में बहुत ही हैवी चीजें लगी हुई है, जिन्हें हम अगर खरीदते हैं और हमारे प्रोजेक्ट में लगाते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट बहुत ही पावरफुल बनेगा। दिक्कत यह है कि भैया को प्राइस बताने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी तो हम लोग जो चीज लेने आए हैं वही चीज ले लेते हैं। भैया अभी यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, इनको हमने बता दिया है। अब देखते हैं ये कौन सा पुराना
पुराना पार्ट निकाल कर देते हैं जिससे कि हम लोग प्रोजेक्ट का टायर माउंट कर सके। ये एरिया उसका एक्शन। तो अभी तो हमको भैया ने ये एक्सल ढूंढ कर दिया है जिस पर हम लोग टायर माउंट कर सकते हैं। अभी इसका और भी पार्ट ढूंढ रहे हैं भैया, फिर देखते हैं कि इसको पूरा कैसे असेंबल हम कर सकते हैं। तो इस एक्सल वाले पार्ट के साथ ये चिमटा असेंबल हो जाता है। तो भैया ये हमको बता रहे हैं जो कि ई रिक्शा के फ्रंट वाले टायर में लगता है, लेकिन हम लोग इसे शायद नहीं ले जाएंगे क्योंकि इसे फ्रेम में थोड़ा लगाने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा भैया ने हमको दोनों साइड से टायर को कसने वाला चिमटा भी बताया, लेकिन ये चिमटा हमारा कोई काम का नहीं है क्योंकि हमारा टायर भी चौड़ा है और हमारा वैसे भी टायर एक साइड से ही कसाता है। तो अभी हम लोगों ने एक्सल वाले पार्ट के साथ में टायर कसने वाला हब भी ले लिया है और इस चिमटे को अभी हम अवॉइड कर रहे हैं। इसमें अभी थोड़ी दिक्कत आ सकती है इसे फ्रेम में लगाने में। ओके गाइस, तो अभी हम यहाँ पर दुकान पर आए थे, ये ई रिक्शा सुधारने वाली दुकान पर, जहाँ पर हमको मिला है ये वाला पार्ट। इसमें कस सकता है ई रिक्शा का टायर, लेकिन हम इसमें कसने वाले हैं, हमारे पास जो मोटा वाला टायर है उससे कसने वाले हैं। तो जुगाड़ में हमको अभी यही मिल रहा है, तो हम ये चीज़ लेकर जा रहे हैं। अभी तो और भी पार्ट हमको चाहिए होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका जुगाड़ तो हो चुका है, अभी पहले इसको असेंबल करके देखेंगे, उसके बाद में हम बाकी की चीज़ें देखते हैं। टायर में लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है वो भी देखेंगे, उसके बाद में ही सब कुछ हमको समझ में आएगा आगे क्या करना है। वैसे अभी इस पार्ट में एक बेरिंग मिसिंग है, तो हमने सोचा ये भैया से ही काम करवा लेते हैं। भैया इसे बिठा देंगे तो फिर बढ़िया रहेगा, हम बाद में घर जाकर पचेंगे नहीं तो सही रहेगा। तो गाइस यहाँ पर से हमने ले लिया है, एक पार्ट ले लिया है और इसे लेकर अभी रिटर्न घर जा रहे हैं हम लोग। काम तो हो चुका है जितना हमको लग रहा है, घर जाकर हम टायर के साथ मैच करेंगे तब और पता चलेगा। अभी यहाँ पर देखेंगे, अभी मोटर का जुगाड़ भी हो सकता है, फिर से आएंगे पूछेंगे, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। जुगाड़ होता है या फिर नहीं होता है वो हमको बाद में पता चलेगा। अभी तो हम सिर्फ ये वाला पार्ट लेकर जा रहे हैं, बाकी हम बाद में ही देखेंगे। बड़ा सही पार्ट मिला भाई अपनों को, एग्जैक्ट जैसा चाहिए वैसा। तो गाइस अभी हम लोग ऑटो पार्ट्स की दुकान पर आए हुए हैं इस पार्ट को लेकर, और इसमें जितने भी नट लगने हैं ना वो सब हम यहाँ पर ले रहे हैं मैच करवा कर। तो ये बीच वाला ले लिया हम लोगों ने और 4 और ले लेंगे, जो 4 एक्सल दिख रहे हैं, आई मीन 4 जो बोल्ट दिख रहे हैं उनके लिए भी हमको 4 नट लेने पड़ेंगे। A few moments later. तो गाइस अभी मैं रिटर्न घर पर आ चुका हूँ और ये पार्ट भी ले आया हूँ, देख सकते हो बहुत ही परफेक्ट पार्ट मिला है हमको। लेकिन अभी ये परफेक्ट है या फिर नहीं है वो तो पता चलेगा जब मैं इसे टायर में लगा कर देखूंगा। तो फटाफट से पहले लगा कर देखते हैं। तो ये जो पार्ट है आप लोगों को दिख रहा है, इसकी जो लंबाई है अंदर के साइड जो एक्सल निकला हुआ है इसकी लंबाई ज़्यादा नहीं है। तो हमको यहाँ पर थोड़ा डाउट चल रहा है कि कुछ इस तरीके से लगाएंगे तो ये जो टायर का रिम है वो थोड़ा ज़्यादा अंदर की साइड गहरा हुआ है, तो ये यहाँ पर टच होगा अगर हम इसको अंदर की साइड से लगाते हैं तो। इसलिए हमने सोचा था कि हम इसे बाहर की साइड से लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अगर हम यहाँ से यूँ लगाते हैं तो फिर ये जो नट बोल्ट है ये ही छोटे पड़ रहे हैं, कुछ इस तरीके से लग तो रहे हैं, दूसरी साइड ये निकल भी नहीं रहे हैं, और ये वाले जो बोल्ट है वो बहुत ज्यादा लूज भी पड़ रहे हैं, तो फिर ये प्ले होने का चांसेस ज्यादा है। तो इसका सही तरीका यही रहेगा कि हम इसे अंदर की साइड से लगाएं। तो यहाँ से ही इसका सही तरीका है लगाने का, कुछ इस तरीके से इसे हम अंदर की साइड से लगा दें। लेकिन इसे अंदर से लगाने के बाद भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। रिम में जो होल है उनका साइज थोड़ा बड़ा है और इसमें जो बोल्ट लगे हुए हैं इनका जो मोटाई है वो बहुत कम है, हल्का सा ऊपर नीचे ये सरक रहा है। तो ये तो हो गई एक प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन हम निकाल लेंगे किसी न किसी तरीके से। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम है वो थोड़ी बड़ी है। दूसरी प्रॉब्लम है ये एक्सल के साथ में जो पार्ट लगा हुआ है ये रिम से टच हो रहा है, तो हमको इसे थोड़ा बाहर करना पड़ेगा। ये थोड़ा बाहर होगा तो ये रिम से टच नहीं होगा और आगे जो पार्ट लगेगा वो भी टायर से टच नहीं होगा। इसका सॉल्यूशन है वो है इसका जो एक्सल यहाँ पर लगा हुआ है इसको थोड़ा बड़ा करना। तो गाइस अगर हमें इस हब लगाने वाले एक्सल को थोड़ा बड़ा करना है तो हो सकता है कि हमें थोड़ा और भटकना पड़ जाए, क्योंकि इतने छोटे एक्सल से काम नहीं चलेगा, या फिर कुछ और जुगाड़ भी लगा सकते हैं हम लोग, लेकिन वो उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, हमको थोड़ा माइंड में आइडिया आना चाहिए। तो यार अभी ऐसा हो रहा है कि मैं प्रोजेक्ट का जितने भी पार्ट्स बना रहा हूँ उन सभी के लिए मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेता हूँ, लेकिन उस जुगाड़ में भी हमको मॉडिफाई करना ही पड़ता है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, पूरा जुगाड़ से ही हम पूरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो फिर इतना तो करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा था कि इस टायर को पीछे की साइड लगाना बहुत ही ईजी रहेगा, सिर्फ एक एक्सल ही तो बनाना है। लेकिन अभी समझ में आ रहा है कि भाई छोटे छोटे पार्ट्स को और मॉडिफाई करना पड़ेगा हमको, क्योंकि पूरा मजबूती और अलाइनमेंट के साथ हमें इस प्रोजेक्ट को बनाना है। तो गाइस हम लोगों को इस पार्ट को थोड़ा मॉडिफाई करवाना पड़ेगा, लेकिन वो सब करवाने के लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या हम इसका जुगाड़ लगा सकते हैं। थोड़े पार्ट्स वगैरह भी ढूंढने पड़ेंगे हमको, शायद फिर से मार्केट जाकर। हमारा काम करने का टाइम भी खत्म हो चुका है, तो हम सोच रहे हैं कि अब बाकी का काम हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर काम करवाते हुए। क्या काम करवाना है, कैसे जुगाड़ लगाना है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे, आपको बताएंगे। तब तक हम थोड़ा सोच भी लेंगे कि कैसे क्या करवाना है। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।